जब आईटीआई में नाम लिखवाया सर, हम्म। तो मेरा सेशन 21 से घर 23 सुधारना। स्थिति खराब है सर। और नहीं होगा तो क्या होगा क्या पैसा वैसा का दिक्कत हुआ कभी की लाइफ में कि सब ठीक रहा? नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ दिवाकर हैं जिन्होंने इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई किया था यहाँ से, और इनका जो सेशन था 21-23 सेशन था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने तैयारी किया। शुरू से ही ये पढ़ाई जब इजी वे में कर रहे थे, तैयारी ही चल रहा था। और आईटीआई जैसे कंप्लीट हुआ, बिहार बिजली विभाग मतलब बीएसपीसीएल में भर्ती निकाली गई और वहां पे इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इनका एज भी देख सकते हैं, काफी कम एज है और आईटीआई करते करते ही नौकरी हो गया है। तो जानेंगे कि एक बच्चा वो जो एक तो आईटीआई कई जगह से लोग कर लेता है या आईटीआई करके 2-3 साल भटकते रहता है, इसके बाद उनको पता चलता है कि तैयारी करना है और एक गाइडेंस के अभाव की वजह से नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन इनके केस में क्या है कि प्रॉपर जो गाइडेंस मिला, और मेरे अंदर में मतलब 2 साल ये आईटीआई के दौरान यहाँ पढ़ाई करते रहे और इस दौरान इनको नौकरी मिला है। तमाम चीजें हुई है, चर्चा करेंगे। तो फिलहाल स्वागत है दिवाकर तुम्हारा इस लाइव सेशन में, ठीक है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से, क्या नाम है और कौन सा ट्रेड है आपका? मेरा नाम दिवाकर कुमार है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, हम औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद बिहार से। तो चलो बाबू, पहले ये बताओ हमको कि आप मैट्रिक कब पास किए थे और कितना नंबर था मैट्रिक में? मैट्रिक सर 2018 में पास किए थे। कितना नंबर था? 329 नंबर। 329। इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद सर 12th किए थे। 12th किए थे। 12th में कितना नंबर था? 12th में सर 383 नंबर था। और कौन सा स्ट्रीम था? मतलब स्ट्रीम साइंस से। साइंस से था। इसके बाद आपने आईटीआई किया। तो आईटीआई करने का ख्याल कैसे है, कौन बोला आईटीआई करने के लिए? सर यूट्यूब पर सर आपके माध्यम से देखें सर, अच्छा। वैकेंसी आ तो मन में ये हुआ कि आईटीआई का। जी सर। तो आप भैया से बोले या आप डायरेक्ट भैया आपको लेके आ गए? भैया भैया डायरेक्ट यहाँ लेके आए थे। ओके। तो आप जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई क्यों किए? जैसे कोई पूछे आपसे, फिटर से क्यों नहीं किए? सर एक देखे थे सर वीडियो में। हाँ। कि इलेक्ट्रिशियन से करने पर उतना सर मेहनत वाला काम नहीं। मेहनत वाला काम की वजह से, कि जो काम है फिटर वाला मेहनत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिशियन में कम होता है। गुड। तो यहाँ पे आपका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन के दौरान जब आप पढ़ाई करते, मुझे याद है वहां जब कोचिंग था राम लखनपत में, संजय नगर में, तो आप वहां पे पढ़ते थे। तो कैसा गाइडेंस रहा कोचिंग का, क्या योगदान रहा शुरू से? मतलब ये जो अभी नौकरी आपको मिला है, बहुत जल्दी मिल गया, इस नौकरी के पीछे क्या कोचिंग का उस तरह से गाइडेंस, अनुभव या आपका जो मेहनत है, वो सबका एक मिश्रण ही है। तो क्या अनुभव रहा हमारा कोचिंग की वजह से? हम लोगों ने किस तरीके से आपको गाइड किया, क्या पढ़ाया, बताइए। यहाँ सर जब आईटीआई में नाम लिखवाया सर, तो मेरा सर सेशन 21 से 23 था। तो सर उसी समय प्रेम सर के क्लास लिए थे। उसी समय से पढ़ते पढ़ते सर बीच में आपका सर कभी सर सर गुरु नहीं बड़ा भाई होके सर गाइडेंस देते थे सर। तो फिर बीच में सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जैसे भी छोड़ दिए, फिर आपसे कांटेक्ट किए तो आपका कोचिंग यहाँ कंकड़बाग में आ गया था। फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ भी सर हम पढ़ने में कुछ पैसा नहीं दिए। पैसा तो बिल्कुल आपका फ्री था। यहाँ से जो आईटीआई करता है उसको तो फ्री रहता है। हमको ये बताइए कि आपको ये फील हुआ कि नहीं, अगर हम यहाँ से जो इतना जल्दी नौकरी मिला है, इतना जल्दी आपका करियर सेट हो गया, इस बात का अगर अंदर फील होता होगा कि अगर हम यहाँ से आईटीआई नहीं करते, कहीं और से करते हैं, तो क्या इतना जल्दी इस मुकाम तक पहुंच पाते या उसमें अभी टाइम लगता है? इतना जल्दी तो नहीं पहुंच पाते सर, टाइम लगता है। तो यही बात सिम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं कि मेरे माध्यम से करिए। कारण यही कि हम प्रॉपर 2 साल का जो गाइडेंस होगा, 2 साल में जो आप पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम जो पहले आएगा उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जो आपका नौकरी तो बीएसपीसीएल में होगा, तो ये पहला ही अटेम्प्ट था कि इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया? जिससे आपका 23 में सेशन कंप्लीट हुआ जुलाई में, 24 में भर्ती आई, उसमें नौकरी मिला। तो इस दौरान बीच में और भी कोई एग्जाम दिए थे आईटीआई से संबंधित? आरएफसीएल दिए। आरएफसीएल का। अच्छा, आरएफसीएल का। तो उसमें क्या स्कोर रहा? उसमें सर शॉर्टलिस्टेड नहीं होते, तो बीएसपीसीएल में हो गए। तो कैसे मतलब तैयारी का क्या, कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? यहाँ तो सर सूरत प्रेम सर के क्लास पकड़े थे, तो सर क्लास में तो 5 से 6 घंटा क्लास चलता था। तो उस समय 3 महीने 5 से 6 घंटे में केवल टेक्निकल की सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे? सर 5 से 6 घंटे में सर क्लास चलता था पूरा। हाँ। जिसमें टेक्निकल था, रीजनिंग था और साइंस था। साइंस था। तो वही पढ़ते थे। और घर पे सर यही 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा पढ़ते थे। तो घर पे मतलब रूम लेके रहते थे, अकेले रहते थे, खाना वाना बनाते थे, कैसे था? सर अकेले रहते थे, हम भैया रहते थे। तो भैया ड्यूटी चले जाते थे।
तो आपको खाना बनाना पड़ता था? हाँ, कभी कोई बना देते, कभी भैया बना कहीं देते। भैया बना देते थे, मतलब आराम था। हाँ, रात। तो घर पे मतलब जैसे होता है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे या थ्योरी पढ़ते थे, क्या क्या करते थे? सर यहाँ से तो पढ़ के जाते थे, प्रेम सर बोलते थे कि रिवीजन करके आओ, फिर उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लगा के आओ, तो वही सब करते थे। और बीच में हम देखते लाइब्रेरी भी आ रहे थे आप, जो उस हमारा समय बगल में लाइब्रेरी है। जी सर, उस समय क्लास सर खत्म हो गया था, तो ये भी सर लाइब्रेरी ज्वाइन किए। तो लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते थे? लाइब्रेरी में सर 4 से 5 घंटा पढ़ते 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। तो एग्जाम के लिए ठीक है, आपने इस तरह से तैयारी किया। अब थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि होता है ना कि एक तो आप आईटीआई जल्दी नौकरी मिले तो बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं रहा कि बहुत ज्यादा चीजें हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको एक रहता होगा कि अगर नौकरी तैयारी कर रहे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इस बात को लेकर टेंशन होता होगा? नहीं होता था। होता था ना। तो कुल मिलाकर बात ये, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी, पापा, भैया, भैया, भाभी हैं, भाभी, आप हैं। शादी हो गया आपका? नहीं हुआ सर। चलिए गुड। तो जैसे दिवाकर आपने नौकरी तो ले लिया, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई किए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से उनको मतलब क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मतलब एक होता है कि बच्चे आईटीआई कर लिए, बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं। एक बच्चा होता है कि नहीं, आईटीआई के ही फॉर्म भर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, तो उनके लिए अपने अनुसार बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर आईटीआई में नाम जब एडमिशन लिए उसी समय से उसका तैयारी कर देना चाहिए। बिल्कुल। और उसके जैसे तैयारी तो शुरू कर, तैयारी करे कैसे, क्या करे? सर तैयारी सर की थी आपके थ्रू सर। हमारे थ्रू करें, लेकिन जैसे एक होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ रहा है, एक होता है कि ऑफलाइन आता है पढ़ने, ठीक है। तो होता है कि चलो हम तो एक टेम्पोररी ऑनलाइन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ना बेस्ट होगा कि ऑफलाइन आए, क्या बेस्ट है? सबसे बेस्ट सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। ऑफलाइन में सर हम भी पढ़ते थे, तो सर बीच बीच में सर थोड़ा डांट डपट भी होता था। और एक रूटीन वर्क होता है ना, रूटीन सर। कि डेली आना है क्लास, डेली जाना है। ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई आज की क्लास कल कर लेंगे, ये चीजें होती हैं। जी सर। ठीक है। एक और सवाल है आपसे कि जैसे कई सारे बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो आपने मेरे यहाँ से आईटीआई किया, 2 साल पढ़ाई किया, नौकरी मिल गया। आपके हिसाब से क्या मतलब इजी वे कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे आईटीआई करते हैं वो कितना बेस्ट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप थोड़ा सा फीडबैक दीजिए इस पे। सर यहाँ से तो हमको नौकरी मिला यहाँ से सर, यहाँ से आईटीआई करके, तो यहीं से हमको बेस्ट लगा। तो बेस्ट क्यों है? बेस्ट है कि सर यहाँ सर 2 साल आईटीआई किए और उसी भी सर ट्रेड का क्लास फ्री में मिला सर, 2 साल ट्रेड पढ़े। तो पैसा किसी तरह से एक्स्ट्रा तो नहीं लिया गया ना सर, कोचिंग का? नहीं सर। जो वादा किया गया था कि लाइफ टाइम सपोर्ट है, सपोर्ट रहा ना? जी सर। और मतलब हम लोग खोज खबर लेते थे ना आपका? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि आईटीआई एडमिशन भाग कोई मतलब ही नहीं आईटीआई को, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, क्लास में बीच बीच में सर बोलते थे, कभी कभी सर प्रेम सर भी हमको लगता था कि हम पर ज्यादा ध्यान देते थे। ध्यान तो बिल्कुल देना ही होता है ना स्टूडेंट पे। एक तो है कि आप यहीं से आईटीआई के, तो आप पे ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। बाकी भाई देखिए, बात ये है कि इनका इतना जल्दी नौकरी मिली, इतना कम एज है कि बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई है, अब घटनाएं शुरू होंगी इनके साथ, तो बताएंगे। बताने के लिए बस यही सब था और काफी ये है। मैं अपने शब्दों में बताऊं कि नौकरी मिलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन और एक सही गाइडेंस। क्योंकि मान लीजिए कि ये यहाँ नहीं आए होते, आईटी यहाँ से एडमिशन नहीं, तो शायद ये कहीं दूसरे लाइन में होते या उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हुआ कि यहाँ से आईटीआई करने की वजह से दिन रात इनको एक प्रेशर रहा कि भाई आईटीआई कर रहे हैं तो पढ़ना है, कोचिंग फ्री है, तैयारी करना है। तो रेगुलर ये क्लास करते, बीच में एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ महीने नहीं आए थे, कुछ 6 महीने के आसपास नहीं आए थे, 2 साल के आसपास। 2 साल नहीं आए। लेकिन बीच में इन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू यहाँ जारी रखा, भर्ती आया तो ये आए, पढ़ाई किया और नौकरी ले लिए। और बस यही इनकी एक कहानी थी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर बाद में कभी बुलाएंगे इनको और फिर से, जब कुछ चीज और जानकारी लेना हो तो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।